अभी तक हम मैप और फिल्टर सिर्फ एरेज के साथ यूज करते थे। कुछ इस तरीके से हमारे पास एरे होता था, डॉट मैप लगा दिया, उसमें फिल्टर लगा दिया और हमारा काम हो गया। हमारे पास जनरेटर होते थे, जनरेटर पे फिल्टर मैप लगाना भी बहुत आसान था। हम क्या करते थे, जनरेटर को एरे डॉट फ्रॉम की मदद से कन्वर्ट कर देते थे एरे में, और फिर मैं इजीली इस पे फिल्टर और मैप लगा पाता था दोस्तों। लेकिन जावास्क्रिप्ट 2026 में एक नया फीचर आया, आइटरेटर डॉट फ्रॉम। अब आइटरेटर डॉट फ्रॉम में हमारे पास मैप है, फिल्टर भी है। क्वेश्चन ये है कि आइटरेटर पे मैप की जरूरत ही क्या थी, जब हमारे पास ऑलरेडी एरे डॉट फ्रॉम है, तो मैं आइटरेटर डॉट फ्रॉम की भी जरूरत क्यों पड़ी पहली बात तो। अब मान लो तुम्हारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है। ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर कभी बंद ही नहीं होता, ये हर सेकंड नया टेम्परेचर भेज रहा है। अब ध्यान से देखना ऐसे, मतलब मुझे 27, 26, 22, 29, 30, 31 इस तरीके से डेटा मिलता रहेगा। ये स्ट्रीम कभी खत्म ही नहीं होगी। अब मैं पुराने तरीके में मैं क्या करता था, मैंने बोला कि मैं इसे भाई एरे में कन्वर्ट कर देता एरे डॉट फ्रॉम की मदद से। यार ये कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, प्रोग्राम कभी फिनिश ही नहीं होगा, क्योंकि एरे बोल रहा है मुझे पहले सारी वैल्यूज दे, लेकिन सेंसर तो इन्फानाइट है ना। तो एरे डॉट फ्रॉम को आप सारी वैल्यूज कैसे दोगे यार, ये तो इम्पॉसिबल है। आपका ब्राउजर ही हैंग हो जाएगा, हार मान जाएगा वो भी। तो नया तरीका क्या है, नया तरीका ये है कि हम यूज करेंगे आइटरेटर डॉट फ्रॉम का। यार आइटरेटर डॉट फ्रॉम एक जनरेटर फंक्शन को लेता है या फिर आइटरेटर को लेता है। अब मैं इसके पीछे फिल्टर लगाऊं, मैप लगाऊं। अब ध्यान देना, मैंने मैप और फिल्टर तो लगा दिया, लेकिन अभी तक आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ये आप करके देखना। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आइटरेटर जो होते हैं ना बहुत ही सुस्त होते हैं यार, सुस्त भालू है ये। जब तक कोई वैल्यू मांगेगा नहीं तब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे बोला एक काम करो, आइटरेटर डॉट फ्रॉम फिल्टर मैप लगाने के बाद जो भी इसने मेरे को एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसके पास एक नेक्स्ट नाम का मेथड होता है। एक काम करो, इस नेक्स्ट मेथड को कॉल करो। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर में, हमें इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को मिल गया 2100 और देन में आ गया फॉल्स। यहाँ पे अब जितनी बार इसे टेम्प डॉट नेक्स्ट हो गया उतनी बार आपको वैल्यूज मिलती रहेगी। फिल्टर करेगा, मैप करेगा, फिल्टर करेगा, मैप करेगा। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे। अब देखना 3000, 37 ये अलग अलग वैल्यूज मिल गई मेरे को। तो आपको बात समझ आई, ये तो मेरा इन्फानाइट है, बट ये तब ट्रिगर होगा जब मैं नेक्स्ट बोलूँगा। जब तक मैं नेक्स्ट नहीं बोलूँगा तब तक ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आइटरेटर ने सारी वैल्यूज प्रोसेस कभी नहीं किया। उसने कभी भी इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उससे पता है पूरा कंप्लीट होगा ही नहीं, तो स्ट्रीम है। तो उसने पूरा कंप्लीट होने का कभी इंतजार ही नहीं किया। उसने बोला जब भी यूजर नेक्स्ट मांगेगा मैं इसे फिल्टर कर दूंगा, मैप कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो उसने सिर्फ उतना ही काम किया जितना एक नेक्स्ट कॉल के लिए जरूरी था। इसी बिहेवियर को बोलते हैं हम लेजी इवैल्यूएशन दोस्तों। तो यार प्लीज एक लाइक जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।